सरगोदा शहर का दिल हिला देने वाला वाक़या, 10 साला और 16 साला बहन भाई की ये कहानी। 16 साला भाई ने क्या देखा जिसकी वजह से उसकी बहन को कमरे में ले जाकर उसने उसके साथ ऐसा क्या किया कि पूरा शहर लर्ज़ उठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे आने के लिए और अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो स्पॉन्सर की जा रही है हॉस्पिटल को, शेल्टर होम को, सिलाई स्कूल को। अगर आपके पास फाइनेंशियली तौर पे हेल्प करने के लिए नहीं है, अगर आपके पास कोई स्टोरी है, कोई क्रिएटिविटी है, तो आप मेरी टीम से रब्ता करके अपना इंटरव्यू मेरे पॉडकास्ट में कंडक्ट करवा सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप सिर्फ इस वीडियो को पूरा देख के आगे सवाब की नीयत से शेयर कर दें कि आपने हॉस्पिटल के अंदर अपने हिस्से की एक ईंट लगा दी। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप वीडियो को खाली चला कर ही रख दें, क्योंकि इससे इनकम आएगी और हॉस्पिटल के अंदर हम जल्द अज जल्द काम कर पाएंगे। बात करते हैं हिना की। हिना थी 10 साल की। क्या कसूर था उसका? पकड़न पकड़ाई, छुपन छुपाई खेलना, गुड़ियों से खेलने की उम्र थी। मैंने कल एक बात की थी आप लोगों से, आप लोगों को बताया था कि अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ें, घर में भी बहन भाई अकेले मत रहें, अपने बच्चों को तवज्जो दें, उनका साथ दें। आप ये ना देखें कि घर में 2 बहन भाई या 3 बहन भाई अकेले हैं तो हम कहीं चले जाते हैं उनको अकेले छोड़कर। नो, शैतान हमेशा हमारे साथ साथ होता है और जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, हमें उनको पूरा करना चाहिए और उनके ऊपर अमल दरामद भी होना चाहिए। 16 साल का भाई और 10 साला हिना, 5 बहन भाइयों की ये कहानी। वो दोनों घर में अकेले थे। क्या अकेले होने की वजह से ये मामला पेश आया या पहले से उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी खबर माँ बाप तक ना हुई, माँ बाप तक खबर ना पहुंची और पहले से ही कुछ लाइफ के अंदर ऐसा गलत हो रहा था। अपनी बच्चों की सहेलियों और अपने बच्चों की दोस्तों पे भी नज़र रखें, घर में एक्सेस मत दें। बहुत कोई मजबूरी हो तो देखें, अदरवाइज़ ग्रुप स्टडी ये वो चीज़ें करनी पड़ती है, लाइफ में हमें जाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वो दौर नहीं है, ये पुराना ज़माना नहीं है। लड़कियां लड़के जहां मर्जी खेलते रहें, जैसे मर्जी फिरते रहें, कुछ नहीं होगा। आज इंटरनेट का दौर है, आज मोबाइल का दौर है। मोबाइल के अंदर आपकी जेब में हर चीज़ है। आप ऐसे बटन दबाएंगे, दुनिया की हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। अपने बच्चों को हमने बचाना है, अपने बच्चों के लिए वक्त निकालना होगा, पेरेंट्स को टाइम देना होगा। 16 साला लड़का और 10 साल की उसकी बहन। बहन की भी सहेली नहीं थी। 16 साल का लड़का जो कि स्कूल भी नहीं जाता, कहीं फैक्ट्री में काम करने जाता है और लड़की से उसकी बातचीत होती है। वो लड़की को अपने घर बुला लेता है। कितनी बार उसने बुलाया घर, कब कब बुलाया, क्या कुछ मामलात हुए, किसी को कुछ खबर ना हुई। एक स्टोरी मेरे तक पहुंची है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। 16 साला लड़के ने जब एक लड़की को अपने घर पे बुलाया और भाई को साथ बिठा के उसके साथ गलत बात या जो भी गलत हरकतें वो कर रहा था, उसकी खातर हिना को अपनी जान देना पड़ी। हिना भी इस दुनिया में नहीं है। हिना के छोटे छोटे जो हाथ थे वो किसी वक्त में पीले होने थे, लेकिन वो रंग गए। भाई ने अपने खून से रंग दिए, उसका खून करके। हिना घर में अकेली थी और साथ उसका भाई दोनों। तो हिना 10 साल की बच्ची थी और हिना को नहीं पता था कि मेरा भाई जो है वो क्या कर रहा है। लेकिन अचानक से जब आप एक चीज़ को देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। हिना ने भी वही देखा जब वो कमरे में आई, किस हालात में उसने अपने भाई को उस लड़की के साथ देखा और क्या उस वक़्त हालत थी उन दोनों की। तो हिना ने सिर्फ ये कहा कि अम्मी और अब्बू को बताऊंगी, क्योंकि एक 10 साला बच्ची के पास ऑप्शन नहीं थी कि वो कुछ करे, ना उसके अंदर इतनी सोचने समझने की
सलाहियत थी, इसलिए हिना ने कहा कि मैं अम्मी अब्बू को बताऊंगी, आप जो ये हरकतें कर रहे हैं मैं अम्मी अब्बू को बताऊंगी। उसी वक्त लड़का जो है वो घबरा गया और उसने उस लड़की को अपने घर भेज दिया। और उसके बाद उसने कहा कि अब अगर इसने वालिदैन को, अम्मी अब्बू को ये बात बताई तो फिर हम क्या करेंगे। दोनों बहनों जो छोटी घर में थी, एक 7 से 8 साल की और हिना 10 साल की थी, दोनों भाइयों ने प्लान बनाया कि हिना को रास्ते से हटा दिया जाए। वो बर्तन धो रही थी अपने नन्हे नन्हे हाथों से। माँ और बाप किसी फौतगी पे गए हुए थे इन बच्चों को घर छोड़कर। क्या माँ बाप कहीं भी नहीं जा सकते? क्या ज़माना इतना ख़तरनाक हो गया है? क्या हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए कि वो फैसले भी खुद कर देंगे और वो उनके जो मन में आएगा वो करेंगे? तरबियत का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अपने बच्चों की तरबियत पूरे खलूस से पूरा टाइम लगा के करें ताकि कल को उनका कॉन्फिडेंस लेवल हम खो ना दें, हम उनको एहसास कमतरी में कहीं मुब्तला ना कर दें। यही हुआ। हिना बर्तन धो रही थी, भाइयों ने उसको कमरे में बुलाया और एक भाई ने हाथ मुंह पे उसके रखा और दूसरे ने उसका जो गला उसका था, नन्हा सा गला, उसके अंदर एक छोटा सा दुपट्टा था, स्टॉलर था, उसी से उसका गला दबा दिया। हिना तड़पती रही और अपने ही 2 सगे भाई जो मुहाफ़िज़ थे उसके, उस दिन उसके घर में उन्होंने बहन को मौत के घाट उतार दिया। हिना इस दुनिया से चली गई। अब प्लान क्या बनाया गया? क्योंकि एक गुनाह तो आपने किया, दूसरा गुनाह और करने जा रहे थे। दूसरा गुनाह ये किया कि ये एक सुसाइड लगे कि इसने खुदकुशी की है। ये वाला केस बनाने की कोशिश की गई। भाई को दरवाजे के आगे खड़ा किया, किसी को देखो कोई आ तो नहीं रहा, बाहर नलके के साथ उसका दुपट्टा बांध के उसको हैंग कर दिया गया और दरवाजे खुले छोड़कर दोनों काम पे चले गए। शाम को चाचू ने फ़ोन किया कि आपकी बहन इस दुनिया में नहीं रही, उसका किसी ने गला घोंट दिया या उसने खुदकुशी की। एक 10 साल बच्ची खुदकुशी कैसे कर सकती थी? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई जिसमें दोनों भाई जो थे वो मुलव्वस निकले और दोनों भाइयों को उसी वक्त पकड़ लिया गया। 16 साल बच्चा, उसका फ्यूचर तबाह हो गया, पूरा घर तबाह हो गया, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। वालिदैन ने इग्नोर किया, बच्चों को मोबाइल लेके दिया जिसके ऊपर उसका राब्ता हुआ। राब्ते के बाद लड़की की एक्सेस घर तक आ गई। घर आकर गलत काम हो रहा था, बहन छोटी सी ने देख लिया, उसने कहा कि मैं वालिदैन को बताऊंगी, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। कहानी ख़त्म होती है आपका पूरा ख़ानदान तबाह हो गया, आपके दोनों बेटे जेल चले गए, आपकी एक बेटी दुनिया से चली गई, आपका पूरा घर तबाह बर्बाद हो गया। तबाही के सबब जो पैदा होते हैं वो हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से होते हैं। मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा कि उसका बाप उसके ऊपर इतना जुल्म करता था, इतना जुल्म करता था। तकरीबन बच्चा था 8 से 10 साल का। 8 से 10 साल के बच्चे को खुदकुशी का नहीं पता होता, उसको तवज्जो की, प्यार की ज़रूरत होती है। उसकी माँ को भी उसके सामने मारता था। उसकी माँ घर छोड़कर चली गई और वो उसको इतना मारता था कि स्कूल में वो सहमा सहमा सा रहने लगा। जब टीचर ने पूछा कि क्या हुआ है तो उसने बताया कि मेरी मम्मा चली गई और पापा मुझे बेल्टों से मारते हैं, बेल्टें मार मार के मेरा हशर करते हैं। ज़रा सा मैं कोई काम भी, ज़रा सा हंस भी लूँ, ज़रा सा मैं कोई शरारत भी कर लूँ तो बाप मुझे मारता है। टीचर ने बाप को स्कूल बुलाकर समझाया कि आपका बेटा जो है वो मासूम है, 8 से 9 साल उसकी उम्र है, उसको तवज्जो की ज़रूरत है, उसको प्यार की ज़रूरत है, आप उसको समझें। उसकी वालदा को तो आपने घर से निकाल दिया, लेकिन बेटे को आप समझें। लेकिन बाप ने बजाय इसके कि वो आके अपने बेटे को गले से लगाता, इतना खौफ तारी कर दिया। जब उसने आके बेल्ट निकाली तो बच्चा भाग खड़ा हुआ वॉशरूम की तरफ। उसने वॉशरूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और तेज़ाब पी लिया। उसको सही, एहसन को सही यही लगा कि मुझे अब इस दुनिया से चले जाना चाहिए, क्योंकि इतना खौफ तारी कर दिया था उसके बाप ने उसके ऊपर कि अगर जब उसने बेल्ट निकाली तो वो इतना डर गया था कि आज पता नहीं मुझे कितनी मार पड़ेगी। मत मारे अपने बच्चों को, मत मारे अपनी बीवियों को, मत घर में झगड़े फसाद ख़त्म करें। हम किस तरफ जा रहे हैं? अपने बच्चों को, खुद को नमाज की तरफ लेके आएँ। जब आप पंजगाना नमाज अदा करेंगे, जब आप सुबह फजर टाइम उठेंगे, जब आप नमाज पढ़ेंगे, आप कुरान खोलेंगे, आप अपने बच्चों को उठाएंगे, बचपन की आदतें जवानी तक, बुढ़ापे तक साथ जाती हैं।
और अगर बचपन में ही आप उनके हाथ में मोबाइल दे देंगे तो बुढ़ापे तक, फिर एंड पे जाके क्या होता है कि हम तौबा करने लगे। मैं क्वेश्चन मेरा वही है आज भी आपसे, और आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और आपने कहा एक गुड मैसेज आपने दिया है। आप सब भी मैसेज दे सकते हैं अपने आप को, अपने बच्चों को। सुबह उठें, नमाज की आदत अपनाएं, अपने बच्चों को नमाज परफॉर्म करने से कहें नमाज परफॉर्म करें, वो करेंगे। और बचपन की आदतें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जवानी तक नहीं बुढ़ापे तक साथ जाती हैं। अपने बच्चों को इखलाक के दायरे में रहना सिखाएं। अपने बच्चों के दोस्तों के ऊपर नज़र रखें। जब वो घर में आए तो देखें अकेले कमरे में वो क्या कर रहे हैं। अकेले अपने बच्चों को कमरे में मत सुलाएं, अकेला मत रहने दें। आज वक्त है, कल वक्त हाथ नहीं आएगा। इंडिकेशन आ रही होती है हमें, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम अपनी आंखें बंद कर देते हैं। हम कब तक अपनी आंखें बंद करेंगे? अपने बच्चों की तरबियत करें। जब आपका बच्चा कहे कि मैं बोर होने लगा हूँ, मुझे बोरियत हो रही है, तो समझ ले कुछ गड़बड़ है, उसकी लाइफ में कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ वो सोच रहा है। मैं ये नहीं कहती कि आप बड़े बड़े कैफ़े में जाएं, हम नहीं जाते, हमारे पास इतना बजट नहीं होता हम बड़े बड़े कैफ़ों में जाएं, जाके खाने खाएं कभी कभार। लेकिन एक छोटे से पार्क में तो आप जा सकते हैं बच्चों को लेके। मोहल्ले का जो पार्क होता है वहाँ पे एक फुटबॉल दें उनके हाथ में, वो खेलें कूदें, उनको मोबाइल की गेमों से बाहर निकालें, मोबाइल की दुनिया से बाहर निकालें। दुनिया बड़ी खूबसूरत है। टैब के ऊपर उनको तिलावत कुरान पाक लगा कर दें। टैब के ऊपर छोटे छोटे से वो कार्टून लगा के दें जिसके अंदर इस्लामी बातें हो रही हैं, इस्लाम की तरफ लेके आएँ। क्योंकि हम बासियत तो मुसलमान हैं, लेकिन काम हमारे मुसलमानों वाले नहीं है। हम अपने बच्चों को तवज्जो नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से सारे बिगाड़ पैदा हो रहे हैं। क्या कसूर था हिना का? क्या घर में अकेले होने की वजह से इतना बड़ा मामला पेश आया? क्या वालिदैन को नहीं पता था? क्या वालिदैन उनको क्यों अकेले छोड़ के जाते थे? क्या वो लड़की कब से घर आ रही थी जिसके साथ ये मामला हो रहे थे? अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स के अंदर इजहार ज़रूर कीजिएगा और एक बार सोचिएगा ज़रूर कि आज जब बेड पे आप लेटे रात को, चाहे आप मदर हैं या फादर हैं, आप सिंगल मदर हैं या सिंगल पेरेंट्स हैं, जो भी है, बेड के ऊपर लेटकर एक बार एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, एक ठंडी सांस लीजिएगा और आंखें बंद करके सोचिएगा आज आपने कौन सी अच्छी बात अपने बच्चे को सिखाई, या कि उसको इतना ही बताया कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।